हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे एन इंट्रोडक्शन जो कि कामला दास की बहुत ही प्रसिद्ध पोयम है और इसके बारे में बहुत अधिक उनको प्रसिद्धि मिली है। तो फ्रेंड्स, यदि आपने आज तक इस पोयम को नहीं पढ़ा है तो आज आप इसको अंतिम बार पढ़ना समझ सकते हैं, क्योंकि आज के बाद इस पोयम को दोबारा पढ़ने की आपको कभी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इससे जुड़े हर एक पहलू पर आज हम बात करेंगे और आप इस पोयम को भली भांति समझ पाएंगे। इस पोयम में क्या है, कामला दास ने क्यों इसको लिखा है। तो इसमें कामला दास ने बताया है कि किस तरह से एक पुरुष प्रधान समाज में नारी का क्या स्थान रखा गया है, नारी के क्या मायने पुरुष प्रधान समाज में होते हैं और किस तरह से बाल विवाह को उन्होंने इसमें अपने साथ झेला है, उसका इसमें वर्णन पूरी तरह से किया है। तो आइए सब पहले जानते हैं कुछ कामला दास के बारे में। हमसे उन्होंने अपने जीवन के पूरे वृत्तांत को बताया है कि किस तरह से पुरुष प्रधान समाज में स्त्री को सम्मान दिया जाता है, उसके साथ क्या क्या खामियां होती हैं समाज में, उसको उन्होंने बताया है। लेकिन पोयम को जानने से पहले उससे पहले हम कामला दास के बारे में जान लेते हैं। कामला दास कौन है। कामला दास का जन्म 31 मार्च 1934 को केरल के तिरुचूर जिले में हुआ था, जो कि उस समय मालाबार जिला मद्रास प्रेसिडेंसी जो कि ब्रिटिश राज में आता था। कामला दास का बहुत ही कम उम्र यानी 15 वर्ष की आयु में ही उनका विवाह कलकत्ता के माधव दास से हो गया था। ये बचपन से ही कविताएं लिखती थी, लेकिन शादी के बाद उन्हें लिखने के लिए रात तक जागना पड़ता था, जब तक उनका पूरा परिवार न सो जाए। कभी कभी वे रसोई में देर रात तक लिखती थी। कामला दास के पिता कलकत्ता में एक ऊंचे ओहदे पर थे। वहां उनका बचपन उस वक्त के संभ्रांत परिवारों की बच्चों की तरह लिखने, पढ़ने, खाने पीने और घर की सुविधाओं में चार दीवारी के अंदर ही बीता। उन्हें घर में ही पढ़ाया गया और 15 वर्ष की कोमल आयु में उनका विवाह उनसे 15 वर्ष बड़े रिजर्व बैंक के आला ऑफिसर से कर दिया। 16 वर्ष की उम्र में परिपक्वता पाने से पहले ही कमला मां बन चुकी थी। उन्होंने बाद में बेबाकी विषय लिखा भी है कि सचमुच मां बनना क्या होता है, ये उन्हें कई वर्ष बाद यानी तीसरे बेटे के जन्म के बाद पता चला कि मां बनना क्या होता है। तो यहाँ पर वो अपनी उस पीड़ा का वर्णन करती हैं जो महिलाएं बाल विवाह के समय अपनी उम्र के साथ झेलती रहती हैं। माधवी कुट्टी उनकी नानी का नाम था, जिस नाम से वे मलयालम में लिखती थी, लेकिन अंग्रेजी में उन्होंने कामला दास के नाम से लिखा। लेखन और पेंटिंग के माध्यम से ही उन्होंने अपने जीवन के सूनेपन को भरा, क्योंकि उनके प्रति बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, जो कि उनसे 15 वर्ष बड़े थे। तो उन्होंने अपने जीवन में जो सूनापन आया उसको लेखन से भरा, इसलिए लेखन उन्हें सबसे प्रिय कार्य लगा। कामला दास ने 1984 में एक राजनीतिक पार्टी से चुनाव लड़ा और उनकी जमानत तक जब्त हो गई और इसके बाद वो राजनीति से इतना दूर चली गई कि उन्होंने फिर कभी भी राजनीति की तरफ मुड़कर नहीं देखा। कामला दास ने 11 दिसंबर 1999 में 65 साल की उम्र में इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। तो अपना नाम उन्होंने बदलकर सुरैया बेगम कर लिया। कामला दास ने कहा कि मुझे दाह संस्कार की हिंदू प्रक्रिया बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मैं अपने शरीर को जलाना नहीं चाहती। ये छोटी वजह दूसरों के लिए हो सकती है, लेकिन मेरे लिए ये बहुत बड़ी वजह है और इसलिए मैं इस इस्लाम धर्म को स्वीकार कर रही हूँ। यहाँ पर उन्होंने बहुत बड़े बड़े कार्य किए हैं, यानी बहुत अच्छी अच्छी बुक्स उन्होंने इंग्लिश साहित्य को दी हैं, जो कई सारी हैं। जिसमें सबसे पहली बुक है द सायरेंस, जो कि 1964 में लिखी गई। दूसरी बुक है उनकी समर इन कैलकाटा, जो कि 1965 में लिखी गई। ये बुक इनकी बहुत ही प्रसिद्ध बुक में से एक है। और तीसरी इनकी बुक है द डिसेंडेंट्स, जो कि 1967 में लिखी गई है। और चौथी बुक है द ओल्ड प्ले हाउस एंड द अदर पोएम्स, जो कि इन्होंने 1973 में लिखी है। और कलेक्टेड पोएम्स वॉल्यूम 1, जो कि इन्होंने 1984 में लिखी है। और द अन्नामलाई पोएम्स, जो कि 1985 में लिखी है। ओनली द सॉइल नोज हाउ टू सिंग, ये इन्होंने 1986 में लिखी है। और सबसे लास्ट है इनकी या अल्लाह, जो कि 2001 में लिखी गई है।
इन पुस्तकों के साथ साथ इन्हें बहुत सारे सम्मान भी मिले हैं, तो आइए उन सम्मान को भी देख लेते हैं और उसके बाद देखते हैं फिल्म की पोयम एंड इंट्रोडक्शन। वर्ष 1984 में नोबेल पुरस्कार के लिए इनको नामांकित किया गया। अवार्ड ऑफ एशियन पेन एंथोलॉजी जो कि 1964 में इनको दिया गया, और केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार 1969 में इनको मिला। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1985 में मिला। एशियन पोइट्री पुरस्कार 1998 में मिला और केंट पुरस्कार 1999 में मिला। एशियन वर्ल्ड पुरस्कार 2000 में और वायलर पुरस्कार 2001 में। डिलीट की मानद उपाधि जो कि कालीकट विश्वविद्यालय द्वारा इनको दी गई 2006 में, और इसके बाद मुथाटू वार्के अवार्ड 2006 में और एजाउ थाचन पुरस्कार 2009 में दिया गया। तो ये इनके पुरस्कार थे। अब इनकी पोएम के बारे में जानते हैं, जो कि इनकी प्रसिद्ध पोएम है एन इंट्रोडक्शन। आइए इसको लाइन टू लाइन पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, पोएम इनके जीवन पर आधारित है, जो कि सब कुछ उसमें बहुत खोल कर बयां करती है। तो आइए देखते हैं पोएम। सबसे फर्स्ट लाइन में इन्होंने लिखा है, आई डोंट नो पॉलिटिक्स। मैं राजनीति को नहीं जानती, बट आई नो द विनर्स। लेकिन I know the names of those in power. लेकिन मैं उन नामों को जानती हूँ जो इस समय सत्ता में हैं। Can repeat them like days of week. जिन्हें मैं इस तरह से रिपीट कर सकती हूँ, इस तरह से दोहरा सकती हूँ जैसे कोई सप्ताह के नाम या महीनों के नाम दोहरा सकता है। और इनको मैं शुरुआत से यानी नेहरू से लेकर आज तक उनको मैं ऐसे बता सकती हूँ। आई एम इंडियन, मैं भारतीय हूँ। वेरी ब्राउन, बोर्न इन मालाबार, मेरा रंग सांवला है और मेरा जन्म मालाबार में हुआ है। आई स्पीक 3 लैंग्वेजेस, मैं 3 भाषाओं में बोलती हूँ। राइट इनटू, मैं 2 भाषाओं में लिखती हूँ। ड्रीम इन 1, और मैं स्वप्न केवल एक भाषा में देखती हूँ। डोंट राइट इन इंग्लिश, दे सेड। लोग मुझसे कहते हैं कि इंग्लिश में मत लिखो। इंग्लिश इज नॉट योर मदर टंग, इंग्लिश तुम्हारी भाषा नहीं है। वाई डोंट लीव मी अलोन, क्रिटिक्स, फ्रेंड, विजिटर्स, कजिन्स। तो मैं उनसे कहती हूँ कि मेरे जो कजिन है, जो मेरे मित्र हो, जो मेरे संबंधी हो, आप मुझको अकेला क्यों नहीं छोड़ देते। एवरी वन ऑफ यू, चाहे तुम जो भी हो, मुझे अकेला छोड़ दो। व्हाई नॉट लेट मी स्पीक, मुझे बोलने दो। एनी लैंग्वेज, उस भाषा को। आई लाइक, जिसको मैं पसंद करती हूँ। द लैंग्वेज आई स्पीक, वो भाषा जिसको मैं बोलती हूँ। बिकम्स माइन, वो मेरी हो जाती है। इट्स डिस्टॉर्शंस, इसकी खामियां। इट्स स्क्वेयरनेस, इसकी खूबियां। ऑल माइन, सब मेरी हैं। माइन अलोन, सिर्फ मेरी। इट इज हाफ इंग्लिश, ये आधी अंग्रेजी है। हाफ इंडियन, ये आधी भारतीय है। फनी परहैप्स, शायद आपको ये अजीब लगे। बट इट इज ऑनेस्ट, लेकिन ये ही सच्चाई है। इट इज एज ह्यूमन एज आई एम ह्यूमन, ये उतनी ही मानवीय है या वैसी ही है जैसी मैं हूं। ये भाषा बिल्कुल मेरी तरह से है। डोंट यू सी, क्या तुमको ये दिखाई नहीं देता। इट्स वॉइस माई वॉइस, माई लविंग्स, माई हॉप्स, एंड इट इज यूजफुल टू मी एज गोइंग। तुम देखते नहीं हो, जैसी मैं हूं वैसी मेरी भाषा है। यही मेरा आनंद, मेरी इच्छा और मेरी उम्मीदों को आवाज देती है। और यह उतनी ही जरूरी है जितनी जरूरी कौओं का काव काव करना या शेरों का दहाड़ना। इट इज टू क्रो और रोरिंग टू द लॉयन। इट इज ह्यूमन स्पीच, इट इज द स्पीच ऑफ माइंड। इट इज द हियर एंड नॉट देयर, ए माइंड that see and hears and is aware। ये इंसान की भाषा है, दिमाग की भाषा है। जो यहाँ है वहाँ नहीं है। यह जो देखता है, सुनता है, वो सब समझता है। नॉट
द डीफ ब्लाइंड स्पीच, ये कोई गूंगा बहरा नहीं है। ऑफ ट्रीज इन स्टॉर्म और मानसून क्लाउड्स और रेन और द इनकोहेरेंट मटरिंग ऑफ विलेज इन फ्यूनरल फायर, वह बहरा नहीं है। तूफान में फंसे हुए पेड़ों की तरह या गरजते हुए बादलों की तरह या बारिश की तरह या फिर जलती हुई चिताओं की तरह कोई वो बेजान नहीं है, वो सब कुछ समझता है। आई वॉज चाइल्ड, मैं बच्ची थी। एंड लेटर दे टोल्ड मी आई ग्रो, उसके बाद मुझे बताया गया कि मैं ग्रो हो गई हूँ, मैं बड़ी हो गई हूँ। फोर आई बिकम टॉल, मैं लंबी हो गई थी। माई लिम्स स्वेलोड, मेरे अंग फूल रहे थे, मेरे अंग बढ़ रहे थे। एंड 1 or 2 places स्पाउटेड हेयर, और मेरे शरीर के 1-2 अंगों पर उस समय बाल भी आ गए थे। When I asked for love, जब मैंने प्रेम मांगा, not knowing what else to ask for, जब मुझे ये पता नहीं था कि क्या मांगा जाए, तब मैंने उस समय प्रेम मांगा कि मुझे प्रेम करो, मुझे प्रेम चाहिए। He drew a youth of 16 into the bedroom, तब उन्होंने एक 16 साल के लड़के को मेरे बेडरूम में, मेरे शयन कक्ष में घुसा दिया। एंड क्लोज द डोर, और उन्होंने दरवाजे को बंद कर दिया। He did not beat me, यद्यपि उसने मुझे पीटा नहीं। What my sad woman body felt so beaten, लेकिन जो मेरा स्थिर शरीर है, जो मेरा वुमेन बॉडी है, वो बहुत ही पिटा हुआ, बहुत ही कुचला हुआ महसूस कर रहा। द वेट ऑफ माई ब्रेस्ट एंड वॉर्म क्रस्ट मी, क्योंकि मेरी छाती और कोख के वजन ने मुझे कुचल दिया था। आई श्रैंक पिटिफुली, मैं दयनीय रूप से सिकुड़ गई थी। देन आई वोर ए शर्ट, जब मुझे लगा कि स्त्री होने में अच्छा नहीं है, ये बार बार मेरे साथ होता रहेगा, तब मैंने आई वोर ए शर्ट एंड ब्रदर्स ट्राउजर, तब मैंने अपने भाई का पैंट और शर्ट पहन लिया। एंड आई इग्नोर्ड माई वुमेनलीनेस, और मैंने अपने नारित्व की उपेक्षा की। ड्रेस इन साड़ीज वी गर्ल, तब मुझसे कहा गया कि साड़ी पहनो, लड़की बनो। बी वाइफ, पत्नी बनो। दे सेड वी एम्ब्रॉयडर, सिलाई कढ़ाई करने वाली बनो। बी कुक, भोजन पकाने वाली बनो। बी इक्वल विद सर्वेंट, नौकरों के साथ झगड़ा करने वाली बनो। फिट इन, और तुम इन सब में फिट हो जाओ, अनुकूल हो जाओ, यानी एक महिला बनो। ओ बीइंग क्राइड द कैटेगरीज, यहां पर मुझे कैटेगरी में बांटा गया और कहा गया, डोंट सिट ऑन वॉल्स और पीप थ्रू अबर लेस ड्रैफ्ट विंडो, दीवारों पर मत बैठो, खिड़कियों के पर्दे से मत झांको। बी एमी, या तो एमी बनो, वी कामला, या फिर कामला बनो, और बेटर उससे भी अच्छा है वी माधवी कुट्टी, कि तुम माधवी कुट्टी बनो। इट इज टाइम, ये वो समय था। चूज इन, अपना नाम चुनो। ए रोल, अपना रोल चुनो। डोंट प्ले प्रिटेंडिंग गेम्स, यहां पर तुम ढोंग मत करो, यानी जो है वो ही दिखाने की कोशिश करो। तुम महिला हो तो महिला बनकर दिखाओ। डोंट प्ले सिपाही और बी नॉट निम्फ। डोंट एम्ब्रेसिंग लाउड व्हेन आई मीट ए मैन, तो मुझसे कहा गया कि अपना नाम और रोल चुनने का ढोंग मत खेलो, पागल मत बनो। प्रेम में धोखा मिलने पर इतने जोर से मत चिल्लाओ। When I meet a man, जब मैं एक आदमी से मिली। Loved him, उससे प्रेम किया। Call him not by any name, जिसे मैं किसी भी नाम से नहीं बुलाऊंगी। He is every man, क्योंकि वो एक आम आदमी है, एक प्रति एक आदमी। Who wants,
वो ऐसा आदमी हु वांट्स, जो चाहता है, ए वुमेन, वो जो कि केवल एक महिला को चाहता है, जस्ट एज आई एम वेरी, जिसे जैसे कि मैं हूं वो एक ऐसी महिला, और जस्ट आई एम एवरी वुमेन, और मैं प्रत्येक उस महिला की तरह हूं, हु सीक्स लव, जो हर समय प्रेम की तलाश करती है, इन हिम, जबकि उसमें हंग्री हार्ट, उसके अंदर भूख है। हंग्री मीन्स भूख, हार्ट मीन्स जल्दी, ऑफ रिवर्स, यानी उसके अंदर नदियों जैसी भूख की जलती है। द ओशियन टायरलेस वेटिंग, और इनमी, मेरे अंदर, इन ओशियन, महासागरों जैसी, समुद्र जैसी, टायरलेस, कभी न थकने वाला इंतजार है। उसके अंदर नदियों जैसी भूख और जल्दी है, मेरे अंदर समुद्र जैसा अथाह, कभी न थकने वाला इंतजार है। मैंने पूछा, हु आर यू, तुम कौन हो? आई आस्क ईच एंड एवरीवन, मैंने प्रति एक से पूछा, मैंने हर एक से पूछा कि तुम कौन हो? तो एंड आंसर इट, और मुझे उत्तर मिला, इट इज आई, ये मैं हूं। एनीवेयर, प्रत्येक जगह, एंड एवरीवेयर, हर जगह। आई सी वन, मैंने प्रत्येक जगह उसी को देखा, हु कॉल हिमसेल्फ आई, जो अपने आप को मैं बुलाता है। इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में, हियर इज टाइटली पैक्ड लाइक द शॉर्ट इन इट्स शीथ, इट इज I who drink lonely drinks at 12 midnight in hotel of Istanbul. हर कहीं मैं उसे देखती हूँ जो खुद को कहता है। ऐसे कितने लोग हैं इस दुनिया में जो अपने ही अंदर बंधे हैं, जैसे अपनी म्यान में तलवार। मैं वो ही हूँ जो आधी रात को 12 बजे अजीब अजीब शहर, यानी भिन्न भिन्न शहर के रेस्टोरेंट में अकेले बैठकर शराब पीता है। इट इज आई, ये मैं हूँ, हु लाफ, जो हंसता है। इट इज आई, मैं वो हूँ, हु मेक्स लव, जो प्रेम करता है। एंड देन, और उसके बाद, फील सेम, शर्म महसूस करता है। इट इज आई, मैं वो हूँ, हु लाई डाइंग विद ए रेटल इन माई थॉट, और मैं वही हूँ जो गले में खड़खड़ाहट के साथ मर रहा हूं। मैं, आई एम सिनर, मैं ही पापी हूं। आई एम सेंट, मैं ही संत हूं। आई एम बिलव्ड, मैं ही प्रेमी हूं। एंड द बीट्रेड, और मैं ही धोखा देने वाला हूं। आई हैव नो जॉयस देयर दैट आर नॉट योर्स, आई हैव no joys that are not yours, no ashes that are not yours, I too call myself I, यानी मैं ही संत हूं, मैं ही प्रिय हूं, मैं ही विश्वासघाती हूं। मेरे मन में ऐसी कोई खुशी नहीं जो तुम्हारी ना हो, और ना ही कोई ऐसा दर्द है जो तुम्हारा ना हो। मैं भी खुद को मैं कहती हूँ, क्योंकि जैसी दुनिया हो गई है वैसी ही मैं हो गई हूँ। यहाँ पर कमला दास ने अपने पूरे जीवन को एक कविता के माध्यम से पिरोया है। तो फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी ये पोयम अच्छी लगती है तो फ्रेंड्स, इस पोयम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने मित्रों के साथ इसको शेयर करते रहें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो।